अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। और आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, आपसे बात करने जा रहा हूँ दो टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, पेरेंट्स से और केयर टेकर से, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। बच्चों में लोग समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सिनोनिमस हैं, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ कुछ डिफरेंट चीज़ है, वेयर एज डेवलपमेंट इज़ लिटिल डिफरेंट। ग्रोथ का ताल्लुक है बच्चे की बढ़ने से, बच्चे के वेट से, बच्चे के सर के साइज से, बच्चे के मसल के बल्क से, बच्चों की हड्डियों के बढ़ने से, बच्चों के कद का लंबा होने से। वेयर एज डेवलपमेंट का ताल्लुक जो है वो बच्चे की स्किल से है। बच्चा कितनी स्किल्स डेवलप करता है, क्या बच्चे का विजन कैसा है, बच्चे की हियरिंग कैसी है, बच्चे की जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो कैसे है, उसकी मेमोरी कैसी है बच्चे की, बच्चा जो है वो कौन से माइलस्टोन्स किस स्टेज पे अचीव करता है। दिस इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मुराद है, बच्चे डेवलपमेंट होती है ग्रॉस मोटर के बेस पे, यानी बच्चा जो है वो चलना फिरना कब शुरू करता है। फाइन मोटर, बच्चा जो है वो कितना कितना फाइन यानी पिंसर ग्रास्प कब लेता है, कैसे पेन होल्ड करता है, ऐसे होल्ड करता है पेन अल्नर ग्रास्प है उसकी या उसकी पिंसर ग्रास्प है। बच्चा खुद से स्पून फीडिंग कब शुरू कर देता है। बच्चा जो है वो आपकी चीज़ को फॉलो कब करना शुरू कर देता है, रूम में 180 डिग्री पे ऐसे कैसे कब लेके आता है, कब फॉलो करना शुरू करता है चीज़ को। बच्चा जो है वो आपकी फेस को कब फिक्स करना शुरू करता है, सोशल स्माइल कब देता है बच्चा, बच्चे की हियरिंग कैसी होती है और कब डेवलप होती है। बच्चा 1 साल पे कितने वर्ड्स बोल सकता है और 2 साल पे कितने वर्ड्स बोल सकता है और कितने वर्ड्स के सेंटेंसेस 2 साल पे बना सकता है। दिस इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो एंटायरली डिफरेंट फिनोमेना है हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में। ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, लेकिन फैमिलीज़ और माओ को इस चीज़ की सेंसिटाइजेशन नहीं है कि डेवलपमेंट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर भी प्लीज़ काम करें। ग्रोथ के ऊपर तो काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करें। बच्चा 6 साल का हुआ होता है और माँ उसको अभी तक स्पून फीडिंग करा रही होती है। ये स्पून फीडिंग जो ज़रबो मिसल है, इसका यही मतलब है, डोंट स्पून फीड योर चाइल्ड आफ्टर 18 मंथ्स। बच्चे को खुद से ट्रेन करें। वो कितने गंदा कर देगा आपके फ्लोर को या आपके अपने कपड़ों को या आपकी एरिया को। उसके उसको खुद से स्पून फीडिंग कराने से ज़्यादा बेहतर ये अमल है कि आप, जब वो खुद से स्पून फीड कर ले तो उसके बाद आप उसके कपड़े चेंज करवाएं और फ्लोर को साफ़ करें। आप उसकी स्पून फीडिंग पे मत तवज्जो दें कि आप खुद से स्पून फीडिंग करा लें ताकि आपको बाद में उसके कपड़े ना तब्दील करने पड़े या उसका टेबल ना साफ़ करना पड़े या फ्लोर ना साफ़ करना पड़े। नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चे को प्लीज़ खुद से खाना खाना सीखने दें। बच्चा खुद से खाना खाना सीखेगा तो आप वो जो चीज़ें गंदी करेगा उसको साफ़ करें। अपना टाइम इस चीज़ पे मत वेस्ट करें आपके, आप बच्चे को स्पून फीडिंग कराए जा रहे हैं और आप उसको माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं। और बच्चा जो है वो आपकी गंदगी तो कपड़े बच रहे हैं, आपका फ्लोर बच रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो डेवलपमेंट में पीछे रहता जा रहा है। फिर बच्चे की जो जो स्पीच है, स्पीच को आप अच्छा सा डेवलप करें बच्चे की। हमारे हाँ, लाड प्यार में बच्चे के साथ तोतला बोला जाता है। बच्चा 8 साल का हुआ हुआ है और अभी तक वो रे की साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो तोतला ही बोले जा रहा है, वो चिलिए बोले जा रहा है, वो कुकू बोले जा रहा है, वो लोती बोले जा रहा है। बच्चे को रे को लाम करके प्लीज़, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गलत ये थिंकिंग है हमारे पेरेंट्स की कि हम पता नहीं उसको लाड में जो है ना उसको गलत प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे तो ये ज़्यादा लाड होगा। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बच्चे को फिर जो है वो, जब वो काम करता है तो उसको पेपर ख़राब करने दें प्लीज़। उसको ब्रश दें, उसको अपने कपड़े ख़राब करने दें, उसको पेंटिंग की, उसको राइटिंग की स्किल जो है वो आने दें, उसको दीवारें ख़राब करने दें, उसको बेडशीट ख़राब करने दें। अदरवाइज़ वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे वो अपना सोसाइटी में अपना मुकाम बनाएगा। बच्चा जब बोलता है तो उसको बार बार डांटते हैं, उसको बार बार चुप कराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बच्चे को सवाल जो है वो पूछने की और सवाल जहन में लेके आने की आदत बच्चे में परवान चढ़ाएं, ताकि बच्चा आप जब बड़ा हो तो वो क्वेश्चंस कर सके, चीज़ों को रीजनिंग कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग वो कर सके। हमारे पास जो है वो सोसाइटी में अगर बच्चे ने कोई अक्लमंद बात कर दी है तो बाप जो है वो भड़क जाता है, दादा वो भड़क जाते हैं कि जी ये क्या फजूल बात कर रहा है। ऐसा मत करें प्लीज़। बच्चे को डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें बच्चे की। फिर बच्चे के जो
मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं या ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, उसके ऊपर तवज्जो दें। बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी लाजिम है, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, स्विमिंग अगर पॉसिबल है तो करवाएं बच्चे को। जो बच्चे 6 साल से 7 साल से बड़े हो जाएं और उनको उनको जो है हॉर्स राइडिंग के लिए कोशिश करें कि किसी तरह से वो हॉर्स राइडिंग या किसी भी एनिमल की राइडिंग, गांव में जो है वो अक्सर लोग गाय के ऊपर, बैल के ऊपर जो है वो राइडिंग करते हैं, तो वो करवाएं उसको, ताकि बच्चे की अपनी ग्रैस्प बने, बच्चा टांगों की मदद से उस जानवर को होल्ड करे, उसे पता हो कि मैंने अनस्टेडी अनस्टेबल जगहों पे किस तरह से बैठना है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ना तवज्जो दें। ग्रोथ ये है कि बच्चे का वज़न साल के ऊपर जो है वो अ, पैदाइशी वज़न का 3 गुना हो जाए। बच्चे का जो सर का साइज़ है वो साल के ऊपर 10 सेंटीमीटर बढ़ जाए, जो पैदाइश के ऊपर उसके सर का साइज़ था। बच्चे की लेंथ जो है वो पैदाइश के वक़्त जो लेंथ थी उसका 25 सेंटीमीटर, उससे 25 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाए। तो ये जो है ये ग्रोथ है। फिर लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बच्चा जब साल का हो तो वो मामा, पापा, दादा इस तरह के मोनोसिलेबल वर्ड्स बोल रहा हो। जब 2 साल का हो तो बच्चा 2 वर्ड्स को मिला के बाइसिलेबल वर्ड्स बोल रहा हो और 2 वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बना रहा हो। जो बच्चा 3 साल से बियॉन्ड सेंटेंसेस नहीं बना रहा तो ये डेवलपमेंटल डिले है। फिर हैंडेडनेस आती है, बच्चे की हैंडेडनेस को बहुत ज़्यादा हमारे सोशल टैबू ये है कि जी बच्चे को तो दाएं हाथ से सिर्फ खाना खाना चाहिए, हैंडेडनेस उसकी जो है वो डेवलप करनी है राइट हैंड। बच्चा जो है वो नेचुरली, जो बेबी जो राइट ब्रेन जिनका डोमिनेट होता है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली ज़्यादातर बच्चों का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेट होता है, लेफ्ट साइडेड होते हैं, लेफ्ट ब्रेन उनका वो डोमिनेट ब्रेन होता है, तो वो राइट हैंडेड होते हैं। 80% जो है 85% बच्चे जो है वो उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट होता है, वो राइट हैंडेड होते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंडेड जो है वो भी बच्चे इसी माशरे का हिस्सा हैं। बच्चों को ज़बरदस्ती उनकी हैंडेडनेस जो है वो चेंज ना करवाएं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चे जो है, जो बच्चा हैंडेडनेस नहीं डेवलप करता बियॉन्ड 3 ईयर्स ऑफ एज, इसको सीरियसली लें। जो बच्चा स्पीच नहीं डेवलप करता बियॉन्ड 2 ईयर्स, इसको सीरियसली लें और अपने क्लिनिशियन को दिखाएं इस बच्चे को। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या चीज़ है और डेवलपमेंट कैसे उससे डिफरेंट है, और डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है हम, ताकि एक फ्रूटफुल सोसाइटी बना सकें। हमारे सोसाइटी में बच्चा 24 साल का हो जाता है और अभी तक पेरेंट्स के अंडर रह रहा होता है, कोई जॉब नहीं कर रहा होता, अभी तक तालीम ही हासिल किया जा रहा होता है। वेयर एज वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आफ्टर 18 ईयर्स द चाइल्ड इज़ इंडिपेंडेंट, वो बाहर जाता है, अपनी जॉब तलाश करता है और अपनी जॉब के दौरान वो जो है वो पढ़ाई कंप्लीट करता है, खुद पैसा कमा के पढ़ाई कंप्लीट करता है, अपने लिए जो है स्टूडेंट लोन लेता है और फिर उस स्टूडेंट लोन को वापस करता है। इससे उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सोसाइटी की तरफ उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत पॉजिटिव हो जाती है। वेयर एज हमारे पास एज तक, बहुत ज़्यादा एज तक बच्चे जो हैं वो, बच्चे या बच्चियां जो हैं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसके ऊपर पेरेंट्स की एक तो जो बुढ़ापे की लाइफ है वो बहुत मिजरेबल हो जाती है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे मुल्क में इन लोगों की जो ज़्यादा एजेड हैं उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, क्योंकि यूरोप में वो जैसे बच्चा 18 साल का होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे हटा देते हैं। और इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है, जब बच्चा बालिग हो जाए उसका निकाह करें और उसे कहे बेटा कमाओ और खाओ। लेकिन हमारे पास कोई एजुकेशनल सिस्टम ऐसे हो गया है कि काफ़ी एडवांस एज तक, यानी 24 साल 25 साल तक बच्चे को जो है वो एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है और उसके बाद फिर वो जॉब सीख करता है। और शुरू में उसको जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे मिलती है, ऑनरेरियम पे मिलती है, और फिर उसके बाद उसको रेगुलर जॉब जो है 6 महीने साल के बाद जो रेगुलर जॉब मिलती है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो। उसकी इस सिलसिले में बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी लाइफ की जो है वो कम हो जाती है। तो ये थी व्यूज़ मेरी आज की ये वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरी ये चैनल रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।